अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है, आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध है ना। तो कल जो बातें हुई थी उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इस पुस्तक का ज्ञान तथा हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों का ज्ञान आपको उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा जो ईश्वर के भी ऊपर है। इतनी सारी बातें हो गई थी, है ना। हमारा कहना यह है कि चेतन परतंत्र नहीं हो सकता, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा कहना यह है कि चेतन परतंत्र नहीं हो सकता। चेतन स्वयं अपने से परतंत्र बना हुआ है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन चेतन स्वयं अपने से परतंत्र बना हुआ है। वास्तव में चेतन परतंत्र नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं गुरुदेव, अपना स्वामी यह स्वयं बना लेता है। स्वामी का कोई दोष नहीं है। काठ, पत्थर और मिट्टी के ही ईश्वर मनुष्यों के बनाए हुए नहीं हैं, किंतु आर्य समाजियों के का निराकार और निर्विकार ईश्वर भी मनुष्य का बनाया हुआ है। काठ, पत्थर और मिट्टी के ईश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए जाते हैं और निराकार ईश्वर को मनुष्य की बुद्धि बनाती है। अपनी कल्पना से हम ईश्वर के समान एक बहुत बड़ा मालिक बना लेते हैं। अपने बनाए हुए ईश्वर की हम स्वयं पूजा, सेवा और गुलामी कर रहे हैं। जो ईश्वर की गुलामी से निकल गया है वही ईश्वर उन्हें पकड़ने नहीं जाता, है ना। जो निकल गया है उनका कोई अनिष्ट भी नहीं होता। ईश्वर को मानने वाले भी मर रहे हैं, ना मानने वाले भी। सबकी गुलामी से मुक्त होकर भी मनुष्य का ईश्वर की गुलामी से मुक्त हो जाना कठिन हो जाता है। साधु लोग संसार की गुलामी से अपने को मुक्त समझकर भी ईश्वर की गुलामी में भिड़ जाते हैं। किसी का गुलाम मुक्त नहीं कहला सकता। फिर इस गुलामी के बंधन को आप क्यों नहीं तोड़ देते? क्या ईश्वर अपनी गुलामी कराने के लिए आपको पकड़े हुए हैं? कभी नहीं। आप स्वयं अपने विचारों के अनुसार एक ईश्वर की कल्पना करके उसे पकड़े हुए हैं। कल्पना के बंधन से छूटने में कितनी देरी लगेगी? जो बंधन आप ही के व्यर्थ विचारों से बना हुआ है, उससे आप जब चाहें तब उसी समय मुक्त हों। आपकी मुक्ति में कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता। बहुत ही विचारणीय बातें हैं, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी हो, चेतन परतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन चेतन क्या करता है? स्वयं अपने स्वामी को बना लेता है। लोग सिर्फ काठ, पत्थर और मिट्टी के ईश्वर बनाए हैं, सो बात नहीं है। वो निराकार और निर्विकार को भी बुद्धिमान लोग विचार कर करके बनाए हैं। सर्व कल्पना है, सद्गुरुदेव का कहना है। कल्पना शक्ति किसमें है? आपके अंदर। कल्पना से बाहर ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, सद्गुरु का कहना। और कल्पना करने वाली जो शक्ति है आप स्वयं हैं। आपने स्वयं ईश्वर को बनाया है, अपने अपने तरीके से बना लिया है। जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी मर्जी हुई, उन्होंने ईश्वर का रूप रंग भी बना दिया, उसका भोजन पान बना दिया, उसको रहने का बना दिया, उसको सोने जागने का टाइम टेबल बना दिया। सब मनुष्यों ने बनाया हुआ है। किस मंदिर में, किस मस्जिद में, किस गिरजा में, किस गुरुद्वारा में कैसा ईश्वर होना चाहिए, सब मनुष्यों की बनाई हुई है। ईश्वर का वास्तव में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ मनुष्य के विचारों के अंदर ही अस्तित्व है। आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। आपके मालिक को आप अपनी इच्छा अनुसार खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं, आपकी मर्जी। ईश्वर कुछ कहते हैं क्या? नहीं।
आपकी मर्जी, मूर्तियों को जितना दिन रखें फिर लेकर के मिट्टी में डाल दें, या तो फिर आप कहीं समुद्र में डाल दें, या कोई तालाब में डाल दें, या नदी में डाल दें, आपकी मर्जी, वो कुछ नहीं कहते, है ना। आपकी इच्छा, उनको जैसा खिलाएं, कभी पानी पिला रहे हैं केवल पानी, है ना, कहीं दूध डाल रहे हैं, कभी क्या, आपकी मर्जी, है ना। आपने जैसी इच्छा की वैसे ईश्वर को बना ली। कोई मांस मछली खिला रहे, ईश्वर के सामने बलि चढ़ा रहे हैं। कोई तो शराब भी पिला देते हैं गांव देहात के अंदर में, है ना, और कोई तो दूध दही खिला रहे हैं, मिठाई, है ना। ये है आपकी इच्छा। ईश्वर नहीं कहते कि हमें ये खिलाओ, कि हमें वो खिलाओ, कुछ नहीं कहते। लेकिन असली जो ईश्वर है उसको आप जानते ही नहीं है, है ना। असली जो ईश्वर है उसको आप जान लीजिएगा जिस दिन, है ना, आप आनंद विभोर हो जाएंगे। सदगुरुदेव का कहना है, आपके अंदर आप स्वयं ब्रह्म शक्ति से युक्त होते हुए भी आप स्वयं मालिक बना लेते हैं, स्वामी बना लेते हैं, और उसका आप गुलामी करते हैं जीवन भर। एक एक जन्म तो क्या, कई कई जन्मों से गुलामी में जकड़े हुए हैं और मुक्ति चाह रहे हैं। कैसे मुक्त होंगे, है ना। मुक्ति चाहते हैं आप, तो ज्ञान चाहिए। आपकी मुक्ति में कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता। आप विचार कर लीजिए, खूब विचार कर लीजिए, दुनिया को देख करके खूब विचार कर लीजिए। बाहर की सारी दुनिया जो कुछ भी है सब कल्पित है ना। आपके अंदर के विचारों का प्रभाव संसार में पड़ रहा है ना। खूब विचार कर लीजिए। जिस दिन आपके हृदय में यह विचार उत्पन्न हो जाएगा कि सकल सृष्टि के मालिक जो हैं आप स्वयं हैं, सदगुरुदेव वहीं तक की शिक्षा दे रहे हैं आपको, और आप जब जान जाएंगे तो ईश्वर से ऊपर हो जाएंगे आप, क्योंकि आपने स्वयं ईश्वर की रचना की है। चाहे वह कल्पित हो, चाहे वह साकार हो, चाहे वह निराकार हो, चाहे वह काठ पत्थर का हो, चाहे सोने चांदी का हो, हीरे मोती जवाहरात का हो, सब आपकी कल्पना है ना। चाहे निराकार हो, निर्विकार हो, चाहे साकार हो, सब आपकी कल्पना है ना। जितने प्रकार की रचनाएं आपने किए हैं, है ना, वेद वेदांत के रचयिता आप ही हैं। कुरान शरीफ से लेकर के, बाइबल से लेकर के, और सभी रचने वाले गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर के सब मनुष्यों की रचना है। इसी को सदगुरु बता रहे हैं। जो जितनी पहुँच, जिसकी साधना की पहुँच जितनी ऊंची हो जाती है, उसके विचार भी उतने ही ऊंचे हो जाते हैं। केवल इतना समझ लीजिए कि सब विचारों का खेल है, सिर्फ विचारों का खेल है। और विचार बाहर नहीं रहते, मनुष्य आत्मा के अंदर, एक चेतन के अंदर, एक चित्त यानी चेतन, और चित्त के अंदर में जो स्फुरित हो रहा है, विचार तरंग उत्पन्न हो रही हैं, उसको कहते हैं मन। अब खूब विचार कर लीजिए। आप इन तरंगों को योग साधन के माध्यम से अपने आप में तलीन कर लेंगे जिस दिन, और आप अपने स्वरूपस्थ हो जाएंगे जिस दिन, आपको यह मालूम हो जाएगा कि सचमुच में हम ब्रह्म हैं और आप भी ब्रह्म हैं, और ब्रह्म छोड़ के कोई दूसरा नहीं है। तब दुनिया में जितने प्रकार के भेदभाव हैं नष्ट हो जाएंगे। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई और जैन बौद्ध पारसी, कुछ भी नहीं। सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। स्वरूप क्या, ब्रह्म ही हैं। स्वरूप क्या, ब्रह्म ही है। ब्रह्म छोड़ के कोई नहीं है। और जितने प्रकार के ढकोसले ये सब चल रहे हैं, और इसकी वजह से दुनिया में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होते हैं, और परस्पर एक दूसरे को अलग देखते हैं लोग। अपना अपना गुट, अपना अपना दल बना बना के रखे हैं, अपनी अपनी संप्रदाय गढ़ गढ़ कर रखे हैं, और दूसरे इंसान को, दूसरे मनुष्य को नीचा दिखाने का पुरजोर कोशिश रहता है ना। जब जब समय मिली, जब जब लड़ाइयाँ हुई, जब जब दंगा फसाद हुए, सब यही ईश्वर की बातों को लेकर के हुए हैं। चाहे वह कल्पित हो, चाहे वह सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आपकी आत्मा ने उसकी कल्पना की है, आपने स्वयं गढ़ा है। सदगुरुदेव वही बतला रहे हैं, है ना। जिस दिन और जिस वक्त यह ज्ञान हो जाएगा, सभी मनुष्य मुक्त और स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाएंगे। सभी मनुष्य स्वाधीन और स्वतंत्र ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसी वक्त मुक्त हो जाएंगे जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर नाम की वस्तु, ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व आपकी आत्मा के सिवा कहीं भी नहीं है ना।
आपकी मुक्ति आपके लिए अपने आप में है, इसलिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा, है ना। और साधारण बात नहीं है यह, यम नियम तो निश्चित पालन करना पड़ेगा। बिना यम नियम के आप ब्रह्म दर्शन नहीं कर सकते। अहिंसा का पालन करना ही पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह निश्चित पालन करना पड़ेगा, है ना। यह यम के अंतर्गत में आते हैं। अगर आप इनका पालन करेंगे तो शनैः ही शनैः आप आत्मस्थ होने लगेंगे, है ना। साधारण बात नहीं है। जो क्रोध को वश में कर लेता है और जिसके हृदय में इतना आनंद और प्रेम भर जाता है कि क्रोध कभी उत्पन्न ही नहीं होता, है ना, वो इतना तीक्ष्ण दिमाग वाला हो जाता है, तो उससे बड़ा योगी और संसार में कौन हो सकता है। आप सोचते हैं एक्सरसाइज करना या योग का आसन करना, इसी से सिर्फ कार्य नहीं चलेंगे। आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, जो सबसे पहला है, यम का पहला है, यम का सर्वश्रेष्ठ है आपका अहिंसा, है ना। जब हृदय में ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच और कपट जैसे दुर्विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से योगी नहीं हैं। योग साधन करते करते निर्मल होते चले जाइए और शुद्ध बुद्ध, निर्मल और निरामय हो जाइए, है ना। आप आनंद विभोर हो जाएंगे, है ना। आपके मस्तक कोश पे, आपके ब्रह्मलोक में आप स्वयं विराजमान हैं, है ना। धन्य आत्मा सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो इस विषय पर चर्चा करने से दिन रात बीत जाएंगे, लेकिन आप नित्य योगाभ्यास कीजिए और ब्रह्म को जानिए। आप स्वयं ब्रह्म है और जिससे भी बातें कर रहे हैं सभी ब्रह्म है। आप जो श्रोता वृंद सभी ब्रह्म है। आप सबको मेरा कोटिशः नमन। कल फिर बातें होंगी, कल फिर चर्चा होंगी। अशेष धन्यवाद। सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।